अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज आशमी संध्यार कुरैशी और आज फिजिक्स क्लास 9 की लेक्चर सीरीज में एक नया टॉपिक के साथ हाजिर हुआ हूं और टॉपिक का नाम है टॉर्क या मूवमेंट ऑफ फोर्स। दोनों एक ही चीजें हैं। दरअसल फिजिसिस्ट ये टर्म यूज करते हैं और इंजीनियर मूवमेंट जो है वो यूज करते हैं, बाकी दोनों एक ही चीजें हैं। अब है क्या ये? आपको याद होगा जब मैंने चैप्टर शुरू किया था, मैंने आपको बताया था कि इस चैप्टर में हम रोटेशनल मोशन के हवाले से सारी बात करेंगे। तो ये भी हमारे पास रोटेशनल इफेक्ट ही है। जब आप किसी चीज के ऊपर फोर्स अप्लाई करो और वो किसी फिक्स्ड एक्सिस के गिर्द घूमना शुरू कर दे, तो ऐसी चीज को क्या कहा जाता है? ऐसी चीज को कहा जाता है टॉर्क। बेस्ट एग्जांपल क्या है? बेस्ट एग्जांपल आपके घर में जो आपका डोर लगा हुआ है वो इसकी बेस्ट एग्जांपल है। जब भी आप उसके ऊपर जोर लगाते हो तो वो दरवाजा क्या होगा? वो एक तरफ से बंद होगा। एक ही एक्सिस की जो इसके हिंजेस होते हैं उसी के इर्द वो क्या करेगा? मोशन करेगा या रोटेशन परफॉर्म करेगा। ऐसे इफेक्ट को या ऐसे फिनोमेना को क्या कहा जाता है? टॉर्क। तो टॉर्क क्या हमारे पास? टर्निंग इफेक्ट produced in a body when force is applied on it। जब उसके ऊपर फोर्स अप्लाई होगा तो उसके अंदर जो रोटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस होगा या टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है टॉर्क। अब जाहिर बात है, फोर्स हमारे पास क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है और यहां पर भी वो किसी डायरेक्शन में टर्न करेगा, तो इसलिए ये भी हमारे पास क्या है? ये हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है। इसका फार्मूला इस तरीके से टॉ रिप्रेजेंट किया जाता है और इसको लिखा जाता है आर क्रॉस एफ। अब ये आर क्रॉस एफ क्यों लिखा जाता है? ये सारी चीजें हम आगे इस टाइम पे एफएससी लेवल पर जाएंगे तो वहां पर मैं आपको बताऊंगा कि यहां पर इसको क्रॉस क्यों लिखा जाता है। लेकिन आपके लिए 9 के लेवल तक ये काफी है कि आप इसको देख लो कि ये हमारे पास आर क्रॉस एफ की फॉर्म में लिखा जाता है और ये हमारे पास क्या है? ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। जब भी आप किसी चीज के ऊपर फोर्स अप्लाई करोगे और उसके अंदर टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा तो ऐसी इफेक्ट को क्या कहा जाता है? ऐसे फिनोमेना को टॉर्क कहा जाता है। अब जब भी आप फोर्स अप्लाई करोगे तो दो डायरेक्शन है, या तो क्लॉकवाइज बॉडी मूव करेगी या एंटी क्लॉकवाइज बॉडी मूव करेगी। अगर तो बॉडी क्लॉकवाइज मूव कर रही है तो उसको कहा जाता है क्लॉकवाइज टॉर्क, और अगर एक बॉडी एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क जाती है तो उसको कहा जाएगा एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का मतलब यह कि आपने घड़ी देखी होगी एनालॉग, उसमें अगर वो घड़ी की डायरेक्शन में जाए इस तरीके से तो वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, और अगर घड़ी से ऑपोजिट चलना शुरू कर दे तो इसका मतलब है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। अब इसमें भी हम क्या करते हैं? इसमें भी हम उसके साथ साइन लगाते हैं, या हमें कैसे पता लगेगा कि वो क्लॉकवाइज जा रहा है या एंटी क्लॉकवाइज? तो यहां पर हम साइन का सहारा लेंगे। कैसे? क्लॉकवाइज होती है वो हमारे पास नेगेटिव होगी और एंटी क्लॉकवाइज घड़ी के अगर उल्टा चले तो उसको हम क्या लेंगे? पॉजिटिव। ये पॉजिटिव क्यों लेते हैं, नेगेटिव क्यों लेते हैं, ये भी सारी जो बातें हैं ये एफएससी लेवल की है, लिहाजा में अभी 9 की जो फिजिक्स की लेक्चर सीरीज है यहां पर इसको मैं डिस्कस नहीं कर रहा। ये आगे जाएंगी जब हम इंशाल्लाह जब फिजिक्स की एफएससी की वीडियोस जब मैं अपलोड करूंगा तो वहां पर आपको पता लगेगा कि किस तरीके से ये हम नेगेटिव लेते हैं और पॉजिटिव लेते हैं। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है। अब अगर डेली लाइफ में हमें देखा जाए तो डेली लाइफ में हम ये टॉर्क का वर्ड किधर यूज करते हैं? अगर आप डेली लाइफ में, अगर डेली लाइफ से मैं एग्जांपल दूं आपको, तो टॉर्क का वर्ड आप मेजॉरिटी जब आप गाड़ी के स्पेसिफिकेशंस पढ़ते हो तो वहां पर दो फिगर्स आप बहुत शौक से पढ़ते हैं स्टूडेंट्स अक्सर, या कोई अगर जिसको गाड़ियों वगैरह का शौक है या स्पोर्ट्स कार या किसी शौक है तो वो दो चीजें वहां पर पहले उसको पढ़ते हैं, या तो उसमें देखेंगे हॉर्स पावर कितनी है या फिर उसकी टॉर्क देखेंगे। अब वो हॉर्स पावर और वो जो टॉर्क है, हॉर्स पावर आगे जब पावर वाला चैप्टर आएगा उसमें देखेंगे। यहां पर टॉर्क को डिस्कस करते हैं कि टॉर्क क्या चीज होती है, टॉर्क ज्यादा होगी तो क्यों अच्छी होती है, टॉर्क कम होगी तो क्यों अच्छा नहीं होता है। टॉर्क ज्यादा होने का मतलब यह है कि गाड़ी कितना इंस्टेंटली मोशन में आती है। जो आपका व्हील है, व्हील भी पीछे एक मोटर से या इंजन से ड्राइव हो रहा है। अगर मोटर से ड्राइव हो रहा है या इंजन या जिससे भी ड्राइव हो रहा है, कोई ड्राइविंग पावर तो पीछे से आ रही है, तो व्हील कितना तेजी से मूव करेगा और कितना जल्दी मूव करेगा और कितना जल्दी एक मैक्सिमम ये स्पीड अटेन करेगा तो उतनी ज्यादा उसकी टॉर्क भी होगी। टॉर्क हमें यह बताता है कि वो जो मोटर या वो जो इंजन गाड़ी के अंदर लगा हुआ है वो उस टायर को कितनी जल्दी घुमा सकता है। जितना जल्दी घुमा सकेगा उतनी ही ज्यादा गाड़ी जल्दी एक्सेलरेट होगी, और जब गाड़ी जल्दी एक्सेलरेट होगी तो सारी बात अपनी टॉप स्पीड को जल्दी अटेन करेगी।
और अगर उसकी टॉर्क कम है तो इसका मतलब यह है कि वो जो टायर है उसको वो थोड़ा स्लोली मूव करवाएगी, इंस्टेंटली अपनी मूव नहीं करवा सकती, इस वजह से वो जल्दी से अपनी जो हाई स्पीड है उसको अटेन नहीं कर सकती। तो ये डेली लाइफ से भी आपको मैंने बता दिया कि टॉर्क किस तरीके से हम जो डेली लाइफ में हम सुनते हैं टॉर्क, वो वहां पर उसका क्या इसका फिजिक्स के साथ, ये चीजों के साथ रिलेशन। अच्छा, ये तो हमने देख लिया कि क्लॉकवाइज पॉजिटिव होगी और एंटी क्लॉकवाइज तो हमारे पास क्लॉकवाइज नेगेटिव होगी, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव हो गई। लेकिन अब इसमें ये आर क्या चीज है और एफ क्या चीज है। टी तो हमने देख लिया कि ये टॉर्क है। अब ये आर क्या है? ये आर कहा जाता है मूवमेंट आर्म को, और ये एफ क्या कहा जाता है? ये जो फोर्स आप अप्लाई कर रहे हो उसको क्या कहा जाता है? फोर्स। ये जो एफ हमने लगाया ये किसके लिए? ये फोर्स के लिए। मूवमेंट आर्म क्या चीज है? अगर कोई ऑब्जेक्ट, मिसाल के तौर पर मैं दरवाजा आपको बता देता हूं, अगर इस तरीके से एक दरवाजा है और वो ये दरवाजा मैंने बना दिया और यहां से वो क्या हुआ है? हिंज हुआ है, और यहां पर उसका खोलने का वो जो लॉक होता है वो लगा हुआ है। तो इस हिंजेस से लेकर यहां तक डोर के एंड तक का जो डिस्टेंस है इसको क्या कहा जाता है? इसको आर कहा जाता है। ये चीज है हमारे पास मूवमेंट आर्म। जितना ये डिस्टेंस ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा आप क्या करोगे? उतना ही ज्यादा टॉर्क प्रोड्यूस होगा, और जितना ये डिस्टेंस आर में कम कर दूंगा उतना ही ज्यादा हमारे पास टॉर्क कम प्रोड्यूस होगी। फोर्स तो हमें पता है कि जितनी ज्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे तो जाहिर बात है एक ऑब्जेक्ट उतनी ही तेजी से मूव करेगा। मिसाल के तौर पर अब मेरे इस साइड पर एक कबर्ड सी लगी हुई है, अगर मैं आपको भी दिखा नहीं सकता, लेकिन अगर इस कबर्ड, ये आप ऐसे देख लो कि अगर आप घर में अगर एक दरवाजे को देखते हो तो उसके जो हैंडल होते हैं वो हमेशा उसके बिल्कुल कॉर्नर पे लगे हुए होते हैं। आप नहीं देखोगे कि हैंडल बीच में लगा हो या हिंजेस के पास लगा हो। आप ये हैंडल जो होता है ये हमेशा इसी साइड पर लगा होगा, सेंटर में या इस तरफ नहीं लगा होता। वजह क्या है इसकी? वजह यह है कि जितना ज्यादा मूवमेंट आर्म होगा उतनी ही ज्यादा टॉर्क भी प्रोड्यूस होगी। आप थोड़ी सी भी फोर्स लगाओगे, मूवमेंट आर्म ज्यादा है आपके पास, आप हल्की सी भी फोर्स लगाओगे तो दरवाजा आसानी से बंद हो जाएगा। बजाय इसके आप इस हिंजेस के पास अगर जोर लगाओ, आप जोर भी ज्यादा लगाओगे और दरवाजा भी सही तरीके से बंद नहीं होगा। इसी तरीके से अगर आप गाड़ी का दरवाजा देखते हो तो गाड़ी के बीच वो जो हैंडल होता है वो हिंजेस से बिल्कुल साइड पर होता है। हिंजेस से साइड पे इसीलिए होता है वो कि वो अगर वो बिल्कुल सेंटर में लग गया तो दरवाजा, अगर आप गाड़ी के दरवाजे को बिल्कुल एंड से बंद करने की कोशिश करो तो गाड़ी का दरवाजा भी बंद नहीं होगा। तो यही वजह होती है, जितना ज्यादा मूवमेंट आर्म होगा उतनी ही ज्यादा हमारे पास टॉर्क प्रोड्यूस होगी। तो आर था हमारे पास मूवमेंट आर्म। मूवमेंट आर्म कैसे कहते हैं कि हिंजेस से लेकर जो एंड तक का डिस्टेंस होता है इसको मूवमेंट आर्म कहा जाता है। और फोर्स क्या है हमारे पास? जो आप कुव्वत उसके ऊपर लगा रहे हो वो है हमारे पास, वो फोर्स हो जाएगी। तो फोर्स अगर कम भी हो और मूवमेंट हम ज्यादा कर दें तो टॉर्क भी क्या प्रोड्यूस होगी? ज्यादा प्रोड्यूस होगी। इसकी एक बेस्ट एग्जांपल ये भी है कि जब भी आप किसी रेंच के जरिए किसी बोल्ट को या नट को टाइट करते हो या लूज करते हो तो आपने देखा होगा हमेशा, अगर मैं एक रेंच बना लूं इस तरीके से, अगर ये एक रेंच है, ये इसका स्क्रू सा लगा होता है, तो आप इस रेंच अगर, और इसमें यहां पर इस तरीके से एक नट लगा हुआ है, ये एक नट है। तो जब भी आप इस नट को टाइट करोगे या लूज करोगे तो आप हमेशा इस पॉइंट पर या इस पॉइंट पर फोर्स लगाते हो, इसको क्लॉक या एंटी क्लॉकवाइज घुमाने के लिए। कभी भी ये फोर्स यहां पर या यहां पर नहीं लगाई जाती, ये यहां पर नहीं लगाई जाती। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि आप जितना एंड पर जोर लगाओगे तो मोमेंट आर्म ज्यादा हो जाएगा और इस रेंच के अंदर और फिर इस नट के अंदर टर्निंग इफेक्ट ज्यादा प्रोड्यूस होगा, तो ये अच्छे से टाइट होगा। और अगर ऑलरेडी बहुत ज्यादा टाइट है तो लूज भी आसानी से हो जाएगा कि आपका मूवमेंट आर्म ज्यादा हो जाएगा और यहां पर फोर्स भी जब आप अप्लाई करोगे तो ये बोल्ट इजीली क्या होगा? ये बोल्ट इजीली खुल जाएगा। तो ये हमारे पास टॉर्क का टॉपिक था। उम्मीद है आपको ये समझ आ गई होगी। बिल्कुल सिंपल सा छोटा सा टॉपिक है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।